मधुमक्खियों के लिए वातावरण में हमेशा प्राकृतिक भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब हम मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं तो मधुमक्खियों को विपरीत परिस्थितियों में कृत्रिम भोजन देकर उनको बचाने की विधि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बरसात के दिनों में मधुमक्खियों के लिए भोजन का अभाव होता है और मधुस्राव बहुत कम होते हैं। इसलिए इनके अभाव में मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन देना चाहिए। कृत्रिम भोजन में चीनी की चाशनी देना चाहिए। चाशनी बनाने के लिए पानी और चीनी का अनुपात 1:1 होना चाहिए, यानी 1 किलोग्राम चीनी में 1 किलोग्राम पानी मिलाकर चाशनी तैयार करना होगा। इस अनुपात में चीनी और पानी को मिलाकर किसी बर्तन में रखकर गर्म करना होता है। जब पानी खौलने लगे तब आग पर से बर्तन उतार लेना चाहिए और ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब इसे भोजन के तौर पर कैसे परोसें? चाशनी ठंडा होने के बाद उसमें विकोसूल या कोवाडेक्स फोर्ट का एक कैप्सूल 5 लीटर चाशनी के लिए मिला देना चाहिए। अमेरिकन और यूरोपियन फॉल ब्रूड से बचने के लिए टेरामाइसिन का एक कैप्सूल 5 लीटर चाशनी में मिलाकर देना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि बरसात के दिनों में उनके भोजन में अभाव हो जाता है, यानी उसे हम भोजनाभाव काल कहते हैं। उस भोजनाभाव काल के समय में हमें कृत्रिम भोजन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कृत्रिम भोजन हमें चीनी और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। चीनी और पानी को 1:1 के अनुपात में, यानी 1 किलोग्राम चीनी लेंगे और 1 किलोग्राम पानी लेकर मिलाकर दोनों को एक साथ एक बर्तन में रखकर आग पर गर्म किया जाता है। जब पानी खौलने लगे तब उसे उतार कर ठंडा होने देते हैं, जिसे कि चाशनी कहते हैं। और जब चाशनी ठंडा हो जाता है तब उसमें एक कैप्सूल विकोसूल का या कोवाडेक्स फोर्टे का मिला देना चाहिए। एक कैप्सूल 5 लीटर हम चाशनी बना रहे हैं तो एक कैप्सूल उसमें मिलाना चाहिए। साथ ही साथ टेरामाइसिन 250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल मिलाना चाहिए। टेरामाइसिन कैप्सूल मिलाने से बरसात के दिनों में मधुमक्खियों को कई बीमारियां होने का डर रहता है, जिसे कि टेरामाइसिन दूर करती हैं। इसलिए चाशनी में ही टेरामाइसिन और विकोसूल का एक कैप्सूल 5 लीटर की चाशनी में मिलाकर देना चाहिए। यह एक भोजन पात्र जो कि फ्रेम जैसा ही बना होता है, या लोग प्लास्टिक की गिलास या कटोरी में भी देते हैं, वो कटोरी में भी दिया जा सकता है। उस भोजन को बक्से में रख दिया जाता है। इसके बाद चाशनी को भोजन पात्र में भरकर मधुमक्खी के बक्से में परोसना चाहिए। यदि बक्सों में निरीक्षण का समय पराग की कमी महसूस पड़े तो पराग परिपूरक भोजन बनाकर भी देना चाहिए। सौ ग्राम पराग पूरक भोजन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है: सोयाबीन का आटा जो कि वसा रहित हो 25 ग्राम, पराग कण 15 ग्राम,
ईस्ट पाउडर 10 ग्राम, पाउडर दूध 5 ग्राम, मधु और चीनी का अनुपात 1:1 होना चाहिए जो कि 45 ग्राम, ग्लिसरीन 2 मिलीलीटर। ये तो रही बात 100 ग्राम पराग पूरक भोजन के लिए। पराग परिपूरक भोजन बनाने के लिए पराग कणों को सुखाकर महीन पीस लेना चाहिए। चीनी को महीन पीसकर पाउडर बना लेना चाहिए। सोयाबीन का आटा, पराग पाउडर, पाउडर दूध, ईस्ट पाउडर और पिसी हुई पाउडरों को आटे की तरह गूंथ लेना चाहिए। अगर परिपूरक भोजन एक पेस्ट की तरह हो जाए तो समझिए कि यह तैयार है। अब इसे बक्सों के चौखटों के ऊपर सिरे पर रख देना चाहिए। दो दिनों के बाद ये देखना चाहिए कि मधुमक्खियों ने उस भोजन को खाया या नहीं। यदि खा लिया तो फिर से भोजन दिया जा सकता है। साथ ही साथ जब पराग कण की कमी हो जाती है उस समय भी पराग का पूरक के रूप में दिया जाता है। इसके लिए सोयाबीन के आटे में कुछ मधु 45 ग्राम लगभग मधु का 45 ग्राम, फिर ईस्ट पाउडर 5 ग्राम, मधु 15 ग्राम, सोयाबीन का आटा 50 ग्राम, कुछ पराग कण 10 ग्राम मिलाते हैं। सबको मिलाकर मधु के साथ गोली बनाकर फ्रेम के ऊपर दिया जाता है। पराग कण देने के लिए जब पराग कण की अधिक उपलब्धता हो उस समय पराग हम लोग जमा करते हैं और उसे सुखाकर रख लेते हैं, जिससे कि पराग का पूरक भोजन बनाने में काम में आता है।